अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो यह सुनिश्चित कर लो कि समस्या आएगी ही आएगी। तो कभी भी समस्या को देखकर अच्छे काम को करना नहीं छोड़ना चाहिए। वो अच्छा काम कुछ भी हो सकता है, किसी की मदद करना, नौकरी करने के लिए मेहनत करना, सफलता पाने के लिए कोई बिजनेस प्राप्त करना, बिजनेस करना, कुछ भी हो सकता है। अगर उसमें आपकी कठिनाइयाँ आती हैं तो उसको छोड़ने की बजाय उस पर निरंतर चलते रहें। वही आपके सफलता का राज बन जाएगा और आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। हेलो, हाय, सफलता भी थपड़ना में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। यूथ प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। यूथ प्रैक्टिस सेट 41 कल हो गया। आज यूथ प्रैक्टिस सेट का नंबर 42 हम लोग करेंगे, जो कल किया था उसी के आगे। हम लोग नायलॉन वाला चैप्टर कर रहे हैं, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस को कल हम लोगों ने 20 किया था, आज 21 से करेंगे। जितना आगे जा पाएंगे उतना जाएंगे, ठीक है। और कोई भी समस्या होती है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डाल सकते हैं अपनी समस्याओं को, या आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर भी अपनी समस्याओं को आप बता सकते हैं क्वेश्चन के लिए या अपने विषय से, तो वो आप तक उसका हल पहुंच जाएगा। इसलिए कभी भी कोई समस्या होती है विशेष से आपको, तो उसको अगर आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में या वहाँ पर आप टेलीग्राम पर नोट कर सकते हैं। दूसरी बात, कल एक मेरी स्टूडेंट का फ़ोन आया, मैसेज आया था कमेंट में कि कल मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ रखा था। तो मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ रखा, आप दोबारा से वीडियो को देखिएगा। 1 से लेके और 20 क्वेश्चन तक मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, पूरा क्वेश्चन हुआ है। हो सकता है आपसे एक आध मिस हो गया हो, स्किप करके देख रही हूँ इसलिए आपको ऐसा लगा हो। स्किप करके मत देखा कीजिए, स्किप करके देखेंगे तो क्वेश्चन एक आध मिस होगा ही होगा। चलिए, बातें बहुत हो गई, अब हम लोग श्री गणेश करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानवकृत सेलुलोजिक तंतु है। यही क्वेश्चन कल से ही हम लोग करते आ रहे हैं कि कौन सा मानवकृत सेलुलोजिक तंतु है। क्या नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है, एसीटेट है। तो नायलॉन आपको पता है मानवकृत जो है सेलुलोजिक रेशा नहीं है, ये आपका पॉलीमाइड रेशा है। पॉलिस्टर आपका ये भी पॉलीमर्स में ही आ जाता है। एक्रिलिक आपका ये भी आ जाता है, लेकिन आपका एसीटेट जो है वो क्या है, एसीटेट आपका रेयान है, ठीक है, रेयान है एसीटेट, जो मानवकृत सेलुलोजिक रेशा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तंतु लचकदार होता है। नियोप्रिन, स्पेंडेक्स, सीसल और लायोसेल, या आपका लायोसेल। अब बताइए ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा। ऑप्शन नंबर जाएगा कि नियोप्रिन है आपका, या स्पेंडेक्स है, सीसल है, लायोसेल है। तो आपका लचकदार एक तो स्पेंडेक्स होता है। सबको पता है क्यों स्पेंडेक्स लचकदार होता है, क्योंकि इसमें कुछ जो है तंतु किसके, लास्टिक के मिलाए जाते हैं। किसके मिलाए जाते हैं, लास्टिक के। वाइट कलर की लास्टिक होती है, उसी के कुछ तंतु क्या किए जाते हैं, इसमें मिलाए जाते हैं, इसीलिए ये लचकदार होता है, पहला तो। और दूसरा आपका नियोप्रिन जो होता है ना, ये भी काफ़ी लचकदार होता है। ये भी काफ़ी क्या होता है, लचकदार होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो है एक ये भी आ जाएगा, नियोप्रिन भी, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, अब आप इसका क्या हो जाएगा, ए। और सीसल आपको पता है, सीसल क्या है, सीसल आपका जो है पत्ते से प्राप्त होता है। तो जो चीज़ सेलुलोजिक है वो बहुत ज़्यादा फैले तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। और इसके बाद में आपका लायोसेल, ये भी फैलने वाला रेशा नहीं है, ठीक है। तो आपका ए और बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आधारीय वस्त्रों के लिए निम्नलिखित तंतुओं में से कौन सा तंतु प्रयोग किया जाता है। आधारीय तंतु मतलब कि आपका एक नीचे क्या किया जाएगा, नीचे एक रेशे को, नीचे आपका आधारीय रेशा बिछा दिया जाएगा, ठीक है, और उसके ऊपर से कोई और रेशा लगाया जाएगा। आधार आपका कुछ होगा और कुछ और होगा। तो स्पेंडेक्स है, केवलर है, कार्बन है, ग्लास है। तो आपका केवलर है, इसमें आधारीय रेशा जो है आपका
कोई नहीं लगाया जाता, ये केवल अपना ही एक रेशा होता है, इसी का ताना भी रहेगा, इसी का बाना भी रहेगा, इसी से बनेगा। ठीक है। कार्बन कार्बन जो होता है, खनिज रेशे जो होते हैं उसके अपने ही होते हैं, अपने ही प्रकार से बनाया जाता है, उसमें कोई आधारीय नहीं होता। ग्लास में कोई आधार नहीं होता है, इसका भी अपना होता है। लेकिन जो स्पेंडेक्स होता है इसका आधार क्या होता है, इलास्टिक, यानी कि जो व्हाइट कलर की इलास्टिक पतले पतले रबड़ बैंड आपके कभी खराब हो जाते हैं ना, तो आप उसको देखो तो बहुत पतले पतले जो है इलास्टिक दिखते हैं, वही उसी से भी पतले इलास्टिक को स्पेंडेक्स में डाला जाता है कपड़े में। तो वो कॉटन और आपका स्पेंडेक्स, वो लास्टिक मिला के, पॉलिस्टर लास्टिक मिला के, ऊलन लास्टिक मिला के आपका स्पेंडेक्स बनता है। मूलतः स्पेंडेक्स को कॉटन के साथ मिलाते हैं या नायलॉन के साथ मिलाते हैं। ठीक है। तो आपका आधारीय रेशा जो कुछ और होता है वो क्या है, स्पेंडेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस्बेस्टस रेशा है, खनिज है, प्राकृतिक है, थर्मोप्लास्टिक है और नॉन थर्मोप्लास्टिक है। एस्बेस्टस, तो एस्बेस्टस सबको पता है कि क्या है, खनिज रेशा है। एस्बेस्टस खनिज रेशा है। एस्बेस्टस के रेशे से वस्त्र बनाए जाते हैं। कौन से वस्त्र बनाए जाते हैं, उनसे ऐसे वस्त्र बनाए जाते हैं जैसे आपके वाटर प्रूफ, बरसात के लिए आपके अग्निरोधक कपड़े बनाए जाते हैं, और आपके जो है इसी तरह से बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाई जाती हैं। किससे, एस्बेस्टस से। तो एस्बेस्टस क्या है, खनिज है। लेकिन अगर प्राकृतिक और अप्राकृतिक आ जाएगा तो प्राकृतिक होगा, खनिज प्राकृतिक ही होता है। ठीक है। लेकिन कृत्रिम और जो है वानस्पतिक, इसमें तो वानस्पतिक नहीं होता है और कृत्रिम नहीं होता, ये खनिज रेशा होता है। ठीक है। थर्मोप्लास्टिक बिल्कुल नहीं होता। थर्मोप्लास्टिक और नॉन थर्मोप्लास्टिक ये सारी चीज़ें चली गई कहाँ पर, आपके टेरिकाट में, नायलॉन में, डेकरान में, आर्लान में, यहाँ चली गई। और प्राकृतिक मतलब तो प्राकृतिक, अब जब यहाँ पर खनिज भी दिया है, यहाँ पर जब प्राकृतिक भी दिया है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी चली जाएगी, खनिज की। अगर यहाँ पर खनिज ना दिया होता और सिर्फ प्राकृतिक दिया होता तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी कहाँ चली जाती, प्राकृतिक पर। ठीक है। अच्छा, जो है विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा इनको चट्टानों से ये रेशे निकाले जाते हैं। इनके रेशे महीन, कोमल, श्वेत, लंबे, लचीले और मजबूत होते हैं। प्रायः ये प्लाई सूत से इनके धागों का निर्माण किया जाता है। ठीक है। कहाँ से बनते हैं ये रेशे, कहाँ होते हैं, महीन, जो चट्टानों से ये रेशे निकाले जाते हैं, इसलिए इसको खनिज रेशे बोलते हैं। ठीक है। और ये खनिज रेशे होने की वजह से इससे कुछ डिफरेंट अदर लेवल के कपड़े बनते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, खनिज रेशे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, पॉलिस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंजक है, एजोइक है, बेसिक है, डिस्पर्स है, रिएक्टिव है। मैंने सारे रंजक जब डाई पढ़ाया था मैंने कॉटन में और रेशम में, तो उसमें मैंने सारे रंजक को बता दिया था। अगर किसी को रंजक के में कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ ये पार्ट आप देखिए, उसके बाद उस पार्ट में जाइएगा, आप उसको देखिएगा, वहाँ पर आपको डाई समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो पॉलिस्टर किससे रंगा जाता है, एजोइक से, बेसिक से, या डिस्पर्स से, या रिएक्टिव से। ठीक है। तो पॉलिस्टर जो होता है ना, उसकी कौन सी उनकी श्रृंखला कैसी होती है, ऐसी होती है। और कितने उस पर चलता है, ये कितने अंश पे, कल बताया था मैंने, इसका अंश कितना होता है, 115 से जो है आगे 125, 130, ऐसे इसका क्या होता है, ऐसे इसके क्या चलते हैं, तंतु चलते हैं। ठीक है। 115 से 120, 117, 130, 100, आपको ऐसे से अलग अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, तंतु वाले, ये क्या होते हैं, श्रृंखला वाले रेशे होते हैं। अब श्रृंखला वाले रेशे में एजोइक रंजक रंगा जाता है। ठीक है। एजोइक रंजक क्या होता है, रंगा जाता है। और बेसिक कलर जो है, बेसिक कलर जो होता है वो आपका जो है आपके रेशम में रंगा जा सकता है, आपके ऊन में रंगा जा सकता है। आपके कॉटन में जब कोई कलर उसके नहीं मिलते हैं तब आपका बेसिक कलर रंगा जाता है। मैंने बताया, आप उसको जाकर देखेंगे समझ आ जाएगा। डिस्पर्स मतलब फैलने वाला, तो पॉलिस्टर में फैलने वाले रंग का कोई ऐसा नहीं है कि फैलना है, क्योंकि पॉलिस्टर अधिकतर क्या होता है, रेशा बनाते समय ही उसके जो घोल प्लास्टिक वाले होते हैं उसी में कलर मिला देते हैं। लेकिन अगर कलर उसमें नहीं मिलाते हैं तो बाद में अगर मिलाते तो कोई ऐसा कलर डालते हैं जो चढ़ जाए। पॉलिस्टर वैसे भी कलर छोड़ता नहीं जल्दी। और रिएक्टिव डाई नहीं, इसमें क्या आपका एजोइक डाई मिलाया जाएगा पॉलिस्टर में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। पॉलिस्टर के लिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन, पॉलिस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंग कौन सा है,
एजोइक, जीवहीन, मौलिक, परिक्षिप्त और प्रतिक्रियाशील। प्रतिक्रियाशील का मतलब यही है रिएक्टिव। रिएक्टिव को ही क्या, प्रतिक्रियाशील। रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, कलर एक बार डाल दिया, उसके बाद में जब कुछ देर रख दिया जाएगा तो वो कलर और डार्क हो जाए, या कलर डाल दिया उसके बाद में कलर को जो है मैं उसको दोबारा से उस पर डाल रही हूँ रिएक्टिव करने के लिए। तो पॉलिस्टर में ऐसा नहीं है, पॉलिस्टर के कलर उतरते नहीं हैं, ठीक है। पॉलिस्टर के कलर क्या होते हैं, फेड बहुत कम, मतलब रेयरली होते हैं, मतलब बिल्कुल ही ऐसे अजीब से मैंने आज तक नहीं देखा। अब कभी होते हो तो फिर पता नहीं, मिलावट होगा तो, ठीक है। तो पॉलिस्टर में कौन से कलर को रंगा जाता है, अभी हम लोगों ने देखा था एजोइक, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवहीन, ठीक है। मौलिक मतलब बेसिक, परिक्षिप्त मतलब आपका जो है जो आपके ऐसे कलर होते हैं, परिक्षिप्त मतलब जैसे डिस्पर्स डाई टाइप के, और ये सब तो ऐसे कुछ नहीं होते हैं, आपका क्या एजोइक कलर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिस्टर रेशे की पहचान करने के लिए नायलॉन तथा एक्रिलिक की उपस्थिति को उसे गर्म फिनॉल या सांद्र नाइट्रिक लिखा है, नाइट्रिक होगा, नाइट्रिक एसिड के घोल कर नकारना आवश्यक है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि पॉलिस्टर रेशे की पहचान करने के लिए नायलॉन तथा एक्रिलिक की उपस्थिति को उसे गर्म फिनॉल में तथा सांद्र नाइट्रिक एसिड में घोल कर नकारना आवश्यक है। पॉलिस्टर गर्म फिनॉल तथा सांद्र नाइट्रिक एसिड दोनों में आविलेय है, आविलेय मतलब जो विलय ना हो, घुले ना, पॉलिस्टर, ठीक है। तो क्या है कि पॉलिस्टर रेशे की पहचान होती है कि नायलॉन और एक्रिलिक की उपस्थिति में उसे गर्म फिनॉल तथा सांद्र नाइट्रिक एसिड में घोल कर देखा जाए, ठीक है। अगर घोल कर देखा जाए और घोला नहीं है तो क्या है, पॉलिस्टर है, क्योंकि नीचे यही दिखा है पॉलिस्टर गर्म फिनॉल तथा सांद्र नाइट्रिक एसिड दोनों में आविलेय होता है, मिलता नहीं, तो वहाँ पता चल जाएगा कि ये पॉलिस्टर है, यानी कि ए और दो जो है आर गलत है, ए आर सही है, ए और आर, ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दोनों सही है, क्यों, पहला तो पॉलिस्टर की पहचान यही है कि वो घुलता नहीं है, और दूसरा जो है बिल्कुल उसमें बताया है कि इसको हम लोग घोल नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सूती पॉलीमर में मुख्य रासायनिक समूह है अमाइड समूह, हाइड्रोक्सल समूह, कार्बोक्सल समूह और सल्फोनिक समूह। सूती पॉलीमर की बात हो रही है, ठीक है। तो आप बताना है क्या है, तो सूती जो है पॉलीमर जो होते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोक्सल समूह जो होता है वो आपका क्या होता है, मुख्य रासायनिक समूह है, कौन सा, कार्बोक्सल, सूती में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि रेटिंग की प्रक्रिया किस रेशे के निर्माण में की जाती है, रेटिंग की प्रक्रिया किस रेशे के निर्माण में की जाती है, रेशम में, नायलॉन में, रेयान में, कापोक में। तो रेटिंग की प्रक्रिया आपके रेयान रेशे के निर्माण में की जाती है, ठीक है। क्यों की जाती है, रेटिंग का मतलब क्या होता है कि भिगाना, और जो आपका होता है क्या बोलते हैं, रेयान का जो रेशा होता है उसमें सेलुलोज को क्या किया जाता है, उसको कम से कम 48 से 50 घंटे के लिए भिगाया जाता है, भिगाने के बाद पीसा जाता है, पीस कर उसकी लुगदी बनाई जाती है, ठीक है। तो रेटिंग की प्रक्रिया किस में होती है, रेयान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉलिस्टर रेशे घुलनशील हैं हाइड्रोक्सिल एसिड में, डाई मिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड में, सल्फ्यूरिक एसिड में, मेटाक्रेसाल में। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नहीं, डाई मिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड में भी नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड में नहीं, मेटा
क्रेसॉल में पॉलिस्टर रेशा क्या होता है, लंबी कड़ी वाला पॉलीमर होता है। इसका निर्माण पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, पानी, हवा आदि से किया जाता है। पॉलिस्टर रेशे के निर्माण के लिए जो है टेरिफ्थिलीन अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल, कल मैंने आपको बताया था, इसके बाद आप उसके वीडियो को देखिएगा, इसके द्वारा बनता है। तो इसमें क्या होता है, मेटाक्रेसाल जो होता है वो इसमें रेशा पॉलिस्टर का घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेशा जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता, अम्ल का असर नहीं होता, वह प्लायबल है, मतलब प्लाई वाला है, वह है सीसा, सोना, एस्बेस्टस या आपका डेक्रान। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो है एस्बेस्टस जो क्या बोलते हैं आपका एस्बेस्टस खनिज रेशा है, और ये कहाँ से, चट्टान के बीच से रेशे निकाले जाते हैं जो वाइट कलर के बहुत महीन बहुत कोमल रेशे होते हैं। और इनका क्या होता है, ये इसको प्लाई वाला धागा बोलते हैं, प्लाई रेशा बोलते हैं। और ये क्या होता है, इससे अम्ल का असर, क्षार का असर नहीं होता क्योंकि खनिज रेशा है। और इससे आपके प्रूफ वाली चीज़ें बनती हैं, बुलेट प्रूफ, वाटर प्रूफ और वाटर रिपेलेंट बनते हैं इससे, वाटर का जो है इसको रोकने के लिए। आपकी छतरी वगैरह इसी से बन जाता है, ठीक है। आपका अग्निरोधक कपड़ा इससे बन जाता है, किससे, आपका एस्बेस्टस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। पॉलिस्टर बनता है एक्रिलोनाइकाइट्राइल या विनाइल साइनाइड पॉलीमर से, या आपका डाईहाइड्रिक अल्कोहल और डाईकार्बोक्सिलिक अम्ल से, ठीक है। पॉलिस्टर की बात हो रही है हेक्सामिथाइल डायएमीन व एडेपिक अम्ल से, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड पॉलीमर से, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉलिस्टर किससे बनता है, पॉलिस्टर आपका बनता है किससे, टेरिफ्थिलीन अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल को आपस में मिलाया जाता है तो क्या बनता है आपका, पॉलिस्टर बनता है। पॉलिस्टर पेट्रोलियम पदार्थ है, कोयला और पानी इन सब चीज़ों को मिलाकर बनता है, ठीक है। तो क्या है, पॉलिस्टर जो रेशा होता है ये आपका जो है ये आपका पॉलिस्टर आपका पॉलिस्टर डाईहाइड्रिक अल्कोहल, अब टेरिफ्थिलीन अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल को आपस में मिलाया जाता है पॉलिस्टर बनाने के लिए, ठीक है। और वैसे भी पॉलिस्टर रेशा जो होता है इसके पॉलीमर्स होते हैं, लंबे होते हैं। निर्माण प्रक्रिया पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, पानी, हवा आदि से किया जाता है, ठीक है। कैलिको प्रिंटर एसोसिएशन के प्रयोगशाला में जो है इसका बना था। इसकी खोज से इसको एक पॉलीमर की खोज की, इसे टेरिलीन कहा जाता था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेरिफ्थिलीन अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल। और ये बनता है किससे, आपका जो है डाईहाइड्रिक अल्कोहल और डाईकार्बोक्सिलिक अम्ल से, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्कोस रेयान बनाने वाले घोल का चिपचिपापन इससे घुलाकर परखा जा सकता है। विस्कोस जो रेयान होता है इसको आप किस में घोल कर पता कर सकते हैं, तो विस्कोस रेयान आपको किस में घोल कर पता किया जा सकता है, तो जो है आपका क्या 40% एसिटिक एसिड में, तनु सल्फ्यूरिक एसिड में, तरल कार्बन डाइसल्फाइड में, 80% एसिटिक एसिड में। तो आपका जो विस्कोस रेयान है उसको आपको 40% एसिटिक एसिड में घोलकर पता लगाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेटिंग प्रक्रिया किसकी बनाने की प्रक्रिया है, सिल्क, नायलॉन, रेयान, कापोक। तभी मैंने बताया कि रेटिंग का मतलब होता है गलाना, और गलाया किस में जाता है, रेयान में। रेयान में 48 से 52 घंटे तक सेलुलोज को भिगाकर लुगदी बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉलिस्टर तंतु इसमें घुलनशील है, हाइड्रोलिक एसिड, डाईमिथाइल फॉर्मल्डिहाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, मेटाक्रिसोल। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है आपका मेटाक्रिसोल में क्या है, पॉलिस्टर तंतु घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला मानव निर्मित रेशा है आर्लान, डेक्रान, रेयान, नायलॉन। तो पहला मानव निर्मित रेशा आपका जो है वो क्या है,
मानव निर्मित रेशा बोला है ना, तो मानव निर्मित पहला रेशा रेयान है, ना कि नायलॉन है। ऑप्शन आप इसको करेक्ट कीजिएगा, अपना क्वेश्चन आप क्या करेंगे, सही करेंगे। मानव निर्मित पहला रेशा है क्या, रेयान। हाँ, ये अलग सी बात है कि इस रेशे में सेलुलोज है और इसके बाद में और आपके नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। तो सेलुलोज और नाइट्रिक एसिड, लेकिन अगर पहला रेशा पूछा जाएगा तो आपका रेयान होगा। ऑप्शन आप सही कीजिएगा 36 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक रेशा है एस्बेस्टस, नायलॉन, आरलॉन, इनमें से कोई नहीं। मैंने अभी यही आप लोगों को बार बार समझाना, कल भी मैंने इसको 2-3 बार समझाया था और आज भी मैंने समझाया कि अगर खनिज रेशा की बात आ जाए और प्राकृतिक रेशा की बात आ जाए तो खनिज रेशा को आप लगाएंगे किसको, एस्बेस्टस को, ठीक है, एस्बेस्टस को। और अगर आपके खनिज रेशा नहीं दिया हुआ है और कृत्रिम रेशा और प्राकृतिक रेशा, वनस्पति रेशा और कुछ और दिया रखा है तो आप क्या लगाएंगे, प्राकृतिक रेशा लगाएंगे। तो एस्बेस्टस क्या है, प्राकृतिक रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देख लेते हैं। नाइट्रोसेलुलोज रेयान के निर्माण करता है वेबर क्रॉस, मीडल, प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स या H.L. देसा पीसज। नाइट्रोसेलुलोज रेयान की बात हो रही है, तो नाइट्रोसेलुलोज रेयान आपका 1855 ईस्वी में जॉर्ज एडमर्स ने किया था, जबकि 1854 में हिलियर डी चार्डोनेट ने नाइट्रोसेलुलोज से प्रथम मानव निर्मित रेशा बनाया, जिसको फादर ऑफ रेयान कहा गया, ठीक है। तो आपका इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, आरलॉन, नायलॉन, डेक्रान रासायनिक रेशे हैं, एस्बेस्टस, सोना, कॉयन खनिज रेशे हैं, सीसल, रेशम, ऊन जांतो रेशे हैं, लिलन, रेयान, रेमी वनस्पति के रेशे हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो आपका क्या है कि आपका सही सुमेलित जो है उसको किस तरह से हम लोग को लगाना है। मुझे लगता है ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, आरलान को, नायलान को, डेकरान को कहाँ लगाना है, एस्बेस्टस, सोना, इसको कहाँ लगाना है, ठीक है। चलिए, रासायनिक रेशा आपका क्या है, रासायनिक रेशा है आपका नायलॉन, रेयान, पॉलिस्टर, ठीक है। ये आपके क्या है, नायलॉन क्या है, रासायनिक रेशे हैं, ठीक है। नायलॉन और आपका क्या कहते हैं, नायलॉन, आरलॉन, डेकरान आपका क्या है, रासायनिक रेशा है, ठीक है। इसमें से कौन सा सुमेलित है, ठीक है। अच्छा, एस्बेस्टस, सोना, यहाँ कार्बन होगा, ये खनिज रेशे हैं, सही है। सीसल, रेशम, ऊन जांतो रेशे हैं, तो इसमें से क्या है, रेशम और ऊन जांतो रेशे हैं, सीसल ऊन नहीं है। लीलन, रेयान, रेमी वनस्पति रेशे, तो इसमें क्या होगा, इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन सा नहीं है होगा, इस क्वेश्चन को सही करेंगे और ऑप्शन नंबर आपका सी सही जाएगा। सीसल, रेशम, ऊन जांतो रेशे हैं, नहीं। सीसल आपका वानस्पतिक है, रेशम और ऊन क्या है आपका जांतो रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तंतु का प्रकार नहीं है, पादप, खनिज, प्राणिज, वनस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तंतु का प्रकार नहीं है, पादप तंतु, खनिज तंतु, प्राणिज तंतु या वनस्पतिक तंतु। कौन सा एक प्राकृतिक तंतु का आपका पादप नहीं है, एक तंतु का प्रकार नहीं है। तो देखिए, आपका पादप तंतु प्राकृतिक है, ठीक है। पादप मतलब पत्ती वगैरह से या जो है आपको जमीन से प्राप्त हो रहा है। खनिज मतलब भी प्राकृतिक है, चट्टानों से मिल रहा है तो प्राकृतिक है। चट्टान तो हम नहीं बना सकते ना, चट्टान तो आप नहीं बना सकते, चट्टान तो प्रकृति बना सकती है, ठीक है। अब जो आपकी चट्टान है, स्लाइडिंग है, ये सब हमारे वजह से थोड़ी हो रही है, आपकी वजह से थोड़ी हो रही है, तो प्राकृतिक है। प्राणिज तंतु प्राकृतिक है और वानस्पतिक तंतु प्राकृतिक, तो इसमें ये चारों क्या हैं, सही हैं, ठीक है। ये चारों सही हैं। कभी भी अगर प्राकृतिक तंतुओं का प्रकार नहीं है तो खनिज तंतु में बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर खनिज तंतु में लगाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं क्या है।
कृत्रिम रेशे के अंतर्गत निम्नलिखित कपड़े आते हैं। खादी के कपड़े, हैंडलूम के कपड़े, नायलॉन के कपड़े, शहतूत की साल। कृत्रिम रेशे के अंतर्गत निम्नलिखित कपड़े आते हैं। कृत्रिम रेशे की बात हो रही है। खादी के कपड़े कॉटन से प्राकृतिक रेशा, हैंडलूम के कपड़े कॉटन से प्राकृतिक रेशा, शहतूत की साल प्राकृतिक रेशा जो है रेशम, ठीक है। और आपका नायलॉन के कपड़े क्या हैं? कृत्रिम रेशे हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परिवर्तित सेलुलोजिक रेशा है? एसीटेट है, एक्रिलिक है, रेयान है, नायलॉन है। तो आपको पता है कि आपका जो है बनावटी रेशा है, मतलब कि परिवर्तित सेलुलोजिक रेशा है, वो क्या है? वो रेयान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नायलॉन तंतु की विशेषता है चमक, तनाव सामर्थ्य, प्रत्यास्था, इनमें से सभी। तो नायलॉन जो रेशा होता है, चमक बेहतरीन होती है, बिल्कुल एकदम बिंदास। तनाव सामर्थ्य अच्छा होता है, मोटे लोग भी पहन सकते, पतले लोग भी। प्रत्यास्था फैलने की, भाई तनाव सामर्थ्य है और मजबूत है ही, और प्रत्यास्था फैलने की भी क्षमता उसमें है। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी सभी सही होगा। रेयान का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? मतलब रेयान को किसने सर्वप्रथम तैयार किया था? काउंट हिलेरी दी चार्डोनेट, देस्पिसीज, पॉडर और डेक्रान। डेक्रान रेशा है, लेकिन इन सब में काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट ने आपका क्या किया था? तैयार किया था रेयान को, इसीलिए इनको जनक भी कहा जाता है। किसका? रेयान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पॉलिस्टर रेशा है रेयान, ऑरलॉन, रेयान, नायलॉन, ऑरलॉन, डेक्रान। पॉलिस्टर रेशे की बात हो रही है, तो सबको पता है कि आरलान को पॉलिस्टर भी बोला जाता है, ठीक है। नहीं पता तो जान जाइए, आरलान को पॉलिस्टर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विनाइल क्लोराइड से बनता है डेक्रान, नायलॉन, टेरिलीन या ऑरलॉन। किससे? विनाइल क्लोराइड से। तो आपका जो टेरिलीन होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, टेरिलीन जो होता है वो आपका जो है किससे बन जाता है? विनाइल क्लोराइड से बनता है, क्या? टेरिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है रेयान को धोने वाले डिटर्जेंट में होना चाहिए। रेयान को धोने वाले डिटर्जेंट में होना चाहिए एसिड, अल्कोहल, इनमें से कोई नहीं, दोनों। मतलब कह रहा है रेयान को धोने वाले डिटर्जेंट में किस डिटर्जेंट में धोना चाहिए? धोने वाले डिटर्जेंट में धोना चाहिए, एसिड वाले में, अल्कोहल वाले में से कोई नहीं, या ये दोनों। तो रेयान को हम लोग क्या करेंगे? जो है एसिड में भी धोएंगे तो ख़राब हो जाएगा, और अल्कोहल में भी धोएंगे ख़राब हो जाएगा। रेयान को बहुत ही नॉर्मल सी धुलाई धुलनी चाहिए, हल्की धुलाई धुलनी चाहिए, शुष्क धुलाई धुली जाए तो सबसे अच्छा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देख लेते हैं। रेयान रेशे के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऊन व रेशम, रेशम व कपास, जूट और मिलन नहीं होगा यहाँ पर, लिलन होगा, और कपास और बांस। तो आपका जो है जब रेयान के रेशे का निर्माण किया जाता है, जब उसका सेल्यूलोज बनाया जाता है, तो ऊन और रेशम, जानते हो रेशे से तो सेल्यूलोज बनेगा नहीं। रेशम और कपास, एक रेशम है एक कपास है, तो गलत ही हो गया। जूट और लिलन, जूट में सेल्यूलोज होता नहीं, ठीक है, और लिलन में भी सेल्यूलोज उतना अच्छा नहीं मिलता। तो आपका क्या हो जाएगा? कपास और बांस। बांस की तो लुगदी मुख्यतः ही बनती है, और कपास का जो है भिगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा मानव निर्मित तंतु है? लिलन, रेयान, सिल्क, हेम्प। तो मानव निर्मित तंतु आप सबको पता है क्या है? रेयान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कीड़ों तथा फफूंदी से निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रभावित होता है? वानस्पतिक, पुनर्सेल्यूलोजिक तंतु, जांतो रेशे या संश्लिष्ट तंतु, ठीक है। तो आपका वानस्पतिक तंतु, बिल्कुल कीड़े फफूंदी लगती है वानस्पतिक में, पुनर्निर्मित सेल्यूलोज में भी फफूंदी लगती है, जांतों में आपका क्या लगता है? कीड़े लगते हैं। लेकिन जो संश्लिष्ट रेशे होते हैं, नायलॉन, डेक्रान, पॉलिस्टर, ये सब, इसमें कुछ नहीं लगते, ये बिल्कुल रफ एंड टफ है, आप बिल्कुल पहन सकते हो, यात्रा में आप आराम से जा सकते हो, धुलने में हल्की धुलाई कर सकते हो, आप खंगार के डाल दो सकते हो, प्रेस करने की झंझट नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो आज के ये क्वेश्चन थे आपके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।